भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ABC है। इस त्रिभुज में BC भुजा के समांतर हमने एक रेखा D खींच दिया। D रेखा हम खींच दिए हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, पहले हल में हम लिखेंगे गिवन में। तो गिवन में लिखना है कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर D रेखा खींचा गया है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, खींचा गया है तो हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि AD का अनुपात DB के साथ, ये जो बराबर होंगी इनकी अनुपातिक भुजा AE के EC के बराबर होगी। मतलब AD बटा DB बराबर होगी AE बटा EC। हमें इसी को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम रचना करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम B को E से मिला देंगे। डॉटेड रेखा में B को E से मिलाया और C को D से मिला देंगे, C को D से। और फिर D बिंदु से हम AC पर एक लंब खींचेंगे और फिर E बिंदु से AB पर एक लंब खींचेंगे। तो इस लंब का नाम हम कर देंगे N और M। तो जो हमने काम किया वही इसमें लिखेंगे कि DN लंब AC तथा EM लंब AB पर डाला एवं B को E से, C को D से मिलाया। B को E से और C को D से मिलाया। इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो इतना कर लेने के बाद हम यहाँ पर प्रमाण देंगे, यानी कि प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या जानते हैं, इससे संबंधित प्रूफ में हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा एक ADE और इसका संगत बनेगा BDE। तो इनका हम क्षेत्रफल लेंगे अनुपात में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। इस त्रिभुज में ADB में इसका आधार AD को अगर लेंगे तो ऊंचाई इनको हमको लेना पड़ेगा DN को। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज इसी का संगत लेंगे त्रिभुज जिसका नाम होगा BDE। तो BDE बराबर होगा एरिया, यानी कि 1/2। अगर इसमें हम आधार लेंगे BD यानी कि DB, यानी BD यानी DB, इसका संगत ऊंचाई होगा DN के। अब इनको हम क्या करेंगे, तो इनको अनुपातिक भुजा को बराबर करने के लिए इनको भाग करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का अनुपात निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE से। इसे ही भाग करेंगे तो 1/2 इनकी हो जाएगी AD गुना का DN बट्टा इसका हो जाएगा 1/2 DB गुना का DN कट जाएगा, 1/2 कट गया। इसलिए त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा AD बटा का DB। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर अगेन यानी कि इसी की तरह फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारे फिगर में है ADE का संगत आपकी बार लेंगे BEC। तो फिर वैसा ही करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE
बराबर होगा 1/2, तो उसका आधार में हमको लेना पड़ेगा AE, और फिर इसकी ऊंचाई हमको लेना पड़ेगा EM। तो AE गुना का EM, और फिर इसी के जैसा लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, तो इसका हो जाएगा 1/2, इसकी आधार हो जाएगी EC, गुना का इसकी संगत ऊंचाई EM हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BEC बराबर 1/2 यानी कि EM बटा 1/2, इसमें मिलेगा हमको EC गुना का EM कट जाएगा, तो फिर हमको मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BEC के। तो हमें मिलेगा कौन AE बटा का EC। समीकरण 2, लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि जो BC भुजा है उसके समानांतर DE रेखा है। तो जब किसी भुजा के समानांतर दूसरी भुजा होती है तो उनकी जो अनुपातिक भुजाएं होती है समीकरण 1 और 2 से, वो अपने आप बराबर हो जाती है। मतलब उसमें का आया था AD बटा DB बराबर होगा AE बटा का EC, तो AE बटा का EC बराबर हो जाएगा, यानी कि हमको लाना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड।